हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज हम चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले कि कुछ फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो वो सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला क्या था? एक फर्स्ट क्या है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो मालूम ही है कि दो एंगल को प्लस करने के बाद क्या टोटल 90 डिग्री होना पड़ता है ना। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए होने से क्या होता है? कॉस ए। ए तो एक एंगल है किसी भी राइट एंगल में, ये तो मालूम है। सपोज इसको ए लेते हैं तो क्या होगा? ए बी सी। ये तो मालूम है कि ए अगर लेंगे तो क्या होगा? साइन का होने से मालूम फॉर्मूला सब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ऐसा कुछ मालूम, ऐसा तो मालूम है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉस। ठीक है, तो उसी तरह सेम कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? साइन। ठीक है, ये फॉर्मूला किताब में भी है। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉट। ठीक है, और सेम कॉट का होने से क्या होगा? टेन ही होगा। हाँ, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए होने से क्या था? 10। और दो बचा 6 तो हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो 4 हो गया। और क्या बचा? सेक 90 माइनस ए होने से क्या होगा? कॉसेक। ठीक है, कॉसेक है। और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सेक। ठीक है, तो ये सेक हम लोग का फॉर्मूला था किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, तो साइन का होने से कॉस का होने से साइन, टेन का कॉट का टेन, सेक का कॉसेक का सेक। ये तो हम लोग का फॉर्मूला था। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बना है, तो उसको जाके देख लेना। क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, और अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 48 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, ये क्वेश्चन देखने से क्या एक चीज दिखाई देता है क्या कि 48 डिग्री, देखो 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 42 डिग्री। ठीक है, देखो 48 और 42 प्लस करने से क्या आएगा? 90 आएगा। ठीक है, उसी तरह 23 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 67। ठीक है, तो ऐसा वालों को कैसे करेंगे? हाँ, 48, तो अभी क्या सीखा हम? 48 को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस 42 है ना, 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, और 48 को शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, 48 को क्या लिखा? 90 माइनस 42, 90 से 42 को माइनस करने से 48 आता है। अब इसको कैसे लिखेंगे? 10 90 डिग्री माइनस 23 को क्या लिखेंगे? वही 90 माइनस 67 है ना, 90 से 67 को माइनस करने से 23 आ जाता है। तो हम क्या किया? इस दोनों को शिफ्ट चेंज किया। हाँ, इस दोनों को। अब बाकी जो दो बचा इसको सेम ही रखेंगे, 1042 1067। ठीक है, तो अब देखो, अभी जो पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 का क्या होता है? कॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे? कॉट 42 डिग्री। फॉर्मूला हम लोग था ना 10 90 माइनस ए मतलब एक एंगल, किसी भी एक एंगल का, और थीटा बोल सकते हैं। तो 90 माइनस ए होने से क्या होता है? 42। सॉरी, 90 माइनस ए होने से क्या? कॉट ए होता है 10 का। तो इसको 10 42 हो गया। अब उसी तरह 10 90 माइनस 67 को क्या लिखेंगे? कॉट 67। ठीक है, 10 90 माइनस ए होता है क्या? कॉट ए, मतलब एक का जगह पे क्या है? 67, तो कॉट 67। ठीक है, अब देखो बाकी दोनों क्या है? सेमी है, 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बोल सकते हैं कि ये दोनों का देखो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। हाँ, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट। पहले तो क्या था? सब 10 में था। हाँ, लेकिन अभी देखो 10 और कॉट आ गया। अभी क्या करना है कि एक फॉर्मूला तो मालूम है कि साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन इक्वल क्या है? 1/cosec। ठीक है, उसी तरह कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन होगा।
टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, ठीक है, और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। अब दो क्या बचा, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। वही यूज करेंगे हम। इधर देखो टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है ना, तो क्या करेंगे हम, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10। जैसे कि 10 को कॉट लिखा तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है, 1/10। जो एंगल है वही लिखेंगे, 42 है तो 42 लिखेंगे, ठीक है। अब कॉट 67 को देखो, कॉट 67 क्या होगा, ये तो सब मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं, नहीं लिखने से भी चलता है। तो 1 बाई क्या होगा, कॉट का 10, ठीक है, उसी तरह 10 67। अब देखो ये दोनों को हम रेसिप्रोकल में चेंज किया, लेकिन बाकी दोनों क्या करेंगे, सेम ही लिखेंगे, हाँ, इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब देखो क्या करेंगे कि ये देखो ये सब तो डिवाइड किया हुआ है ना, ये सब ऊपर में मल्टीप्लाई है, तो 1042 इधर भी है, 1042 इधर भी है, तो कैंसिल हो गया, हाँ, डिवाइड कर दिया। अब 1067 से 1067 को डिवाइड किया तो बचा क्या, 1 1, ये सब तो 1 आ गया, तो 1 1 1 1 जा 1, ठीक है। अब देखो हमको यही दिखाने के लिए बोला कि ये दिस इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 हो गया इक्वल टू राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ करने के लिए दिया था, हाँ, ठीक है, ये है ऐसे वाला। अब 1 नंबर वाला, हाँ। अब देखो 2 नंबर वाला, देखो 2 नंबर में क्वेश्चन देखो, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि 38 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 52 है कि नहीं, देखो 38 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 52 और 52 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 38, तो सेम ही होगा। देखो अब हम इसको कैसे करेंगे कि दोनों को देखो, दोनों को हम दोनों में से एक को चेंज करेंगे, हाँ। cos 38 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 38 को हम ब्रेक करेंगे 90 माइनस क्या 52, ठीक है, 90 माइनस 52। अब इसको भी क्या ब्रेक करेंगे, cos 90 माइनस क्या 38, है ना, तो 90 से 38 माइनस करने से 52 और 90 से 52 माइनस करने से 38, सिर्फ इसको cos ही लिख दिया, हाँ, इसको सिर्फ ब्रेक किया। अब जो बाकी सब है इसको सेम लिखेंगे, sin 38 sin 52, ठीक है। अब देखो ये लेकिन इसको माइनस करने से 0 निकलना है, ठीक है। अब देखो cos 90 माइनस 52 होने से क्या होगा, cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, sin ना, तो sin क्या लिखेंगे, sin cos 90 माइनस ए sin ए मतलब 52, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 52, तो 52 डिग्री। अब उसी तरह ये भी सेम, cos का होने से क्या है sin, और 90 माइनस 38 मतलब वही लिखेंगे 38 sin 38, ठीक है, माइनस ये देखो sin 38 sin 52, ठीक है। अब देखो तो ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये दोनों देखो sin 52 sin 38 sin 38 sin 50, ये तो सेम ही है क्योंकि ये मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 1 × 2 = 2 × 1, समझ गया, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने से सेम होता है। अब इस ये अगर सेम ही हो गया तो दिस माइनस दिस क्या, दिस बिकम्स 0, ठीक है, तो 0 तो मिल गया, तो ये हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो ये निकलना था हम लोग का, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है, इफ tan 2a equals to cot a minus 18 where 2a is acute angle then find the value of a, ठीक है। तो क्या दिया है कि 2a tan 2a equals to cot a minus 18 है, जिसमें 2a दिया है एक्यूट एंगल, 2a एक्यूट एंगल है, तो निकलना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ इतना ही है ना, क्या है, tan 2a equals to cot a minus 18 ये दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, है ना, इसको पहले से उल्टा करेंगे, हाँ, मतलब पहले से कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, कैसे, देखो, हाँ, अब अगर ऐसा बोलेंगे कि 2a को हम 90 माइनस क्या, 90 से किसको माइनस करने से 2a आता है, ऐसा तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसका रेसिप्रोकल पहले से लिख देंगे, कैसा, cot 90 डिग्री माइनस 2a। अब ये देखो तो क्या है कि 90 cot 90 माइनस 2a होने से tan 2a होता है कि नहीं, cot 90 माइनस a मतलब थीटा, cot 90 माइनस a होने से tan a होता है, तो ये क्या किया, हम पहले से रेसिप्रोकल लिख दिया, cot 90 माइनस 2a, है ना, cot 90 माइनस 2a होने से क्या होता है tan 2a,
अब इस साइड का तो ये है कॉट ए माइनस 18, ठीक है। अब देखो ये देखो कॉट, दो साइड का कॉट आ गया तो कॉट कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2 है ना, और इस साइड में ए माइनस 18 है। अब देखो क्या करेंगे, दोनों ए को एक साइड करेंगे और एंगल को इस साइड करेंगे। तो क्या है कि -2 है, सपोज -2 है तो पहले से इस ए को इधर रखेंगे तो माइनस ए आ गया। हाँ, इधर प्लस है तो माइनस ये तो मालूम है। अब ये इधर बचा क्या -18 डिग्री, और 90 डिग्री को इस साइड में लाएंगे तो -90 डिग्री, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो 2a प्लस ए होने से क्या होता है 3a, क्या -3 है, ठीक है। अब -18 -90 होने से क्या होगा, प्लस करने से क्या होगा 9 1 10, ठीक है, 108, और माइनस माइनस तो देना पड़ेगा। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हाँ, तो माइनस माइनस अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3a इक्वल्स टू 108। अब a इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 108, 3 से 108 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 9 1 18 3 6 जा 18, तो a का वैल्यू क्या निकला हम लोग का 36 डिग्री, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, a इक्वल टू 36 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में इफ tan a इक्वल्स टू cot b, ठीक है, tan a इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा गिवन दिया है क्या tan a इक्वल्स टू cot b। तो क्या करेंगे हम इधर देखो tan a और cot b सेम है। अब देखो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक मतलब लिखेंगे। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan ए को नहीं लिखेंगे, या फिर इसको क्या करेंगे 10 को रहने दिया, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसको जैसे करेंगे, क्या है कि पहले इसे करेंगे cot 90 माइनस ए, ठीक है। 10 का रेसिपल क्या है cot है ना, cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू 10 होता है, तो इसको सिर्फ cot में लिख देंगे और इधर जैसा है वैसे लिखेंगे। अब देखो सेम उसी तरह आगे का जैसे है, cot cot कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 90 डिग्री माइनस ए, तो क्या होगा b, तो 90 डिग्री माइनस ए होने से b होता है, तो हमको क्या निकालना है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखो अगर इसको इस साइड में a को इस साइड में रखेंगे तो क्या होगा, सपोज इसे लिख दिया, 90 डिग्री को इधर लिखा और b माइनस से को इधर आने से क्या होगा प्लस होगा, b प्लस है 90 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दोनों इक्वल है ना, इक्वल है ना, तो a प्लस बी, b प्लस है मतलब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हो गया हमारा। देखो कोई घबराने का बात नहीं, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर है, थोड़ा सा क्लास 10 में डायरेक्ट मिले ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने से सब ठीक अपने आप आ जाता है। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो हमको निकलना है क्या, if sec 4a equals to cosec a minus 20 where 4a is acute angle ना क्वेश्चन में दिया है, we need to find a is what है, what is the value of a। तो क्या करेंगे हम इसको, देखो सेम क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा, ये तो 4 नहीं ये 5 है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर किसका जैसा 3 का जैसा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया जो, तो देख लेना। हाँ, इसको मैं नहीं करूँगा, तुम लोग खुद कर पाओगे। कैसा होगा sec 4a इक्वल्स टू cosec, ऐसा है ना, तो क्या करेंगे पहले हम sec का कॉम्प्लीमेंट्री तो cosec होता ही है, तो क्या करेंगे cosec 90 माइनस 4a, ठीक है। cosec 90 माइनस 4a मतलब क्या होगा sec 4a, तो cosec 90 माइनस 4a और इधर cosec a माइनस 20, तो cosec cosec कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। cosec cosec कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, तो उसके बाद a को एक साइड में करेंगे और उसके बाद 4 को इस साइड में डिवाइड करने से आ जाएगा वैल्यू। हाँ, ए का वैल्यू आ जाएगा, तो ये खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है। एक समझने से बाकी सब आ जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन दिया है इंटीरियर एंगल ऑफ
ट्रायंगल एबीसी। अब इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये तो मालूम है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री ना, ये तो मालूम है। तीनों एंगल जो प्लस करने के बाद क्या निकालना पड़ता है 180 डिग्री। हाँ सॉरी, तो क्या होगा हम देखो ए बी सी है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या करेंगे वी नो दैट, लिख सकते हैं वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। और डायरेक्ट भी लिखने से होगा सिंस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो तीनों को प्लस करने से क्या होता है 180 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे बी प्लस सी को अगर लिखेंगे तो क्या होगा बी प्लस सी, देखो इधर बी प्लस सी है ना, तो उसी तरह इसलिए लिख रहा है बी प्लस सी, और ए को इस साइड में करेंगे क्या होगा माइनस हो जाएगा ना 180 डिग्री माइनस ए, तो बी प्लस सी के जगह पे क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। देयरफॉर हाँ साइन, फिर से क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं बी प्लस सी बाई 2, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं क्योंकि प्रूव करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड साइन बी प्लस सी बाई 2, तो इसको क्या करेंगे साइन बी प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, ठीक है। बी प्लस सी के जगह पे क्या लिखा 180 डिग्री माइनस ए, और बाकी सब सेम है साइन। अब देखो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं साइन 180 डिग्री माइनस, इसको क्या कर सकते हैं हम साइन, देखो ऐसा अगर डिवाइड किया है मतलब नीचे में कुछ नंबर है तो 180 को भी 2 से डिवाइड किया है और ए को भी 2 से डिवाइड है, तो हम क्या लिख सकते हैं 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, ठीक है। 180 बाई 2 माइनस है ए बाई 2। अब साइन 180 से 2 को डिवाइड करने से क्या होता है 90 आ जाता है, माइनस ए बाई 2 है ना, ठीक है। तो अब देखो इसको एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है, तो सब में ब्रैकेट लिख देना, इधर में ब्रैकेट, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 मतलब क्या है साइन 90 माइनस ए होने से क्या होता है कॉस ए, या फिर हाँ ठीक है साइन 90 माइनस ए, ये एंगल का जगह पे क्या लिखा ए बाई 2, तो साइन 90 माइनस किसी भी एंगल मतलब कॉस वो एंगल है, तो क्या होगा कॉस क्या होगा ए बाई 2, यही निकलना था। देखो तो एक से क्या होगा राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में है शो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मीनिंग यही है। देखो क्या लिखा है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को, इसको क्या किसी भी हो सकता है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखना है, ठीक है। जो ये दिया है ना 67 75 को 0 और 45 डिग्री के मतलब तरफ से लाना है, हाँ। तो क्या करेंगे हम, देखो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे हम साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे, हाँ। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कॉस है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम, या फिर इससे पहले क्या एक थोड़ा क्या करते हैं साइन 90 माइनस, अच्छा 90 से क्या माइनस करने से 67 आता है 23, है ये है साइन 90 माइनस 23 होने से 90 माइनस 23 होने से 67 आता है। उसी तरह कॉस 90 माइनस 90 से कितना माइनस करने से 75 आता है 15, है ना। अब देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कॉस होता है ना, कॉस क्या होगा कॉस 23 है ना, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस 23 आ गया प्लस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन है ना, साइन 90 माइनस 15 होकर क्या हुआ साइन 15 है ना, 90 साइन कॉस 90 माइनस है साइन 15, तो दोनों हो गया। आप देखो 23 और 15, ये तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया, तो यही निकलने दिया था, हाँ 7 नंबर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 1 में देखो
क्या है, इफ sec 5 थीटा इक्वल्स टू cos sec थीटा माइनस 36 डिग्री, देन अगेन व्हाट गिवन, थीटा इज एक्यूट एंगल एंड वी हैव टू फाइंड थीटा वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो क्या होगा हमारा ये क्वेश्चन, लेकिन कौन से क्वेश्चन नंबर पे अभी जो किया था ना उसी तरह है। क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का और 5 का, हाँ उसी तरह देख लेना। अभी जो किया था क्वेश्चन नंबर 3, 5 और ये 8 का 1, हाँ ये सेम है लेकिन क्वेश्चन तो सेम होगा। हम क्या करेंगे, सेक 5 थीटा, सेक 5 थीटा को इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होगा, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, ठीक है। कोसेक 90 माइनस 5 थीटा होने से क्या होगा, सेक 5 थीटा, और कोसेक ये सेम ही लिख देंगे, कोसेक क्या है, थीटा माइनस 36 डिग्री, ये है। अब कोसेक कोसेक आ गया ना, कोसेक कोसेक आ गया मतलब कैंसिल हो गया, क्या बचा 90 माइनस 5 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 36, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, थीटा का वैल्यू निकालना है तो थीटा को एक साइड में लिख देंगे, क्या क्या है, माइनस 5 थीटा है, और ये थीटा को इस तरह बनाने से थीटा माइनस थीटा, ठीक है। अब इधर क्या बचा, माइनस 36, और 90 को इधर लेने से माइनस 90, ठीक है। अब माइनस 5 थीटा माइनस थीटा क्या होगा, 5 थीटा और 1 थीटा से 6 थीटा, ठीक है, 6 थीटा, ये तो माइनस से आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस है ना, तो प्लस करने से क्या होगा, 6 9 3 12 126 डिग्री आंसर, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस ही आएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, तो 6 थीटा इक्वल्स टू 126, अब थीटा इक्वल्स टू 126/6। अब देखो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 126/6 से डिवाइड करने से क्या होगा, 6 2 12, 6 1 6, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या निकला, 21 डिग्री, ठीक है। तो ये सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ साइन इक्वल्स टू cos 33 एंड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो क्या होगा इसमें, साइन ए cos 33 दिया है, वही सेम ही है, लेकिन हाँ क्या होगा, साइन को हम क्या करेंगे, cos लिखेंगे, cos 90 माइनस ए है ना, cos 90 माइनस इक्वल टू क्या होगा, cos 33। अब cos कैंसिल हो गया, 90 माइनस इक्वल टू 33 है ना, 90 माइनस इक्वल टू 33, 90 माइनस ए इक्वल टू 33। अब क्या होगा, ए को निकलना है ना, तो ए को लिख देंगे, माइनस ए बचा, माइनस ए इक्वल टू क्या होगा 33, 90 इधर आने से क्या होगा माइनस 90। अब ए इक्वल टू क्या होगा, 33 से 90 को माइनस करने से तो उल्टा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसे तो इसे माइनस, तो क्या होगा 10 माइनस 7 8 माइनस 5 57 डिग्री, ठीक है। तो 57 डिग्री, ये दोनों माइनस था, इधर भी माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया 57 डिग्री, ठीक है। तो ये भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। अब 3 नंबर भी, लेकिन देखो क्वेश्चन सेम ही होगा, हाँ, साइन 2a इक्वल टू cos a प्लस 15 एंड 2a इज लेस देन 90 डिग्री और इज द वैल्यू ऑफ a। तो ये भी सेम है, लेकिन ना अभी जो 1 नंबर किया था ना, 8 नंबर का 1, साइन 2a मतलब साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 2a, ठीक है। ये तो तुम लोग ही कर पाओगे, 90 माइनस साइन को क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 2a है ना। अब इक्वल्स टू क्या है, cos a प्लस 15 डिग्री, ठीक है। अब तो cos कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया, तो a को इधर लेंगे, 90 को उधर लेके जाएंगे, तो उसके बाद a का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ये तुम लोग कर पाओगे, सेम ही है, सेम क्वेश्चन हम बहुत बार मिला ना, तो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, ठीक है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है 8 का 4 नंबर, क्या है, इफ साइन 3x प्लस 10 इक्वल टू cos x प्लस 24, x का वैल्यू क्या होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट लेकिन वही है, हाँ। क्या करेंगे हम, साइन 3x प्लस 10 जो है ना, ये जो इसको सोच लेना कि ये एक एंगल है, हाँ ये एक एंगल है। तो क्या करेंगे हम, तो हमको तो ये मालूम है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, cos। तो क्या करेंगे, इसको cos लिखेंगे, सपोज ये पूरा मिलके क्या है, ए है, ठीक है। तो cos देखो 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, ठीक है। अब देखो पहले थोड़ा सा समझो, क्या देखो ए है, हाँ देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, cos 90 माइनस ए होने से क्या होता है, cos 90 माइनस ए होने से साइन ए है ना, ये हो गया ए, ये हो गया ए, तो
90 माइनस ए होने से क्या होता है, cos 90 माइनस ए होने से साइन ए होता है, तो इसको ऐसे लिखा है cos 90 माइनस 3x प्लस 10। ठीक है, अब इस साइड को चेंज नहीं करेंगे, cos क्या है x प्लस 24, इसको सेम लिख दिया। अब देखो मतलब मेन हम चीज़ क्या है कि हमको दोनों को एक cos cos होने से cos को एक साइड करना है, यहाँ पे sin होने से sin sin कर सकते हैं, तो इसके लिए ऐसे किया। हाँ, तो cos cos कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या साइन 90 माइनस 3x प्लस 10 है ना। अब देखो सोच लो ये गायब हो गया। हाँ, अब क्या बचा 90 माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट इतना देने का क्या जरूरत था बोलो, ब्रैकेट क्योंकि देखो माइनस जब भी आता है तो प्लस होने से माइनस प्लस माइनस आ जाता है ना, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। हाँ, और डायरेक्ट लिखने से अलग हो जाता है। देखो 90 माइनस अगर ब्रैकेट नहीं देता तो कैसा होता 90 माइनस 3x प्लस 10 ना, तो सिर्फ 90 माइनस इस माइनस जो है सिर्फ 3x का आगे रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहता, इसलिए हम क्योंकि ये एक यूनिट है ना इसलिए ऐसे लिख दिया। हाँ, अब क्या करेंगे हम 90 ब्रैकेट को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा 90 माइनस 3x और माइनस से प्लस है माइनस माइनस 10। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा x प्लस 24, डिग्री नहीं था उधर लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम 90 से 10 को माइनस कर सकते हैं ना, तो 90 से 10 को माइनस करने से क्या आएगा 80 है ना, 80 डिग्री माइनस 3x इक्वल्स टू x प्लस 24। अब देखो क्या करेंगे हम x को एक साइड में रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू निकलना है, तो माइनस 3x, ये x इधर आने से माइनस x। ठीक है, और इधर बचा 24 और 80 को इधर लाने से माइनस 80। ठीक है, इधर प्लस है तो माइनस 80 आ गया। अब देखो माइनस 3x माइनस x क्या होगा, माइनस से माइनस से प्लस 3x से क्या होगा 4x। ठीक है, तो माइनस 4x आ गया, और इधर कितना होगा 24 से 80 को माइनस नहीं कर सकते, इससे माइनस करो 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 2 5। ठीक है, तो 56 दिख गया आंसर, लेकिन माइनस में आएगा, बड़ा है ना माइनस, माइनस 80 बड़ा है माइनस आ गया। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो x इक्वल टू क्या होगा 56/4 है ना, मल्टीप्लाई क्यों है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, डिवाइड करो क्या होगा 4 14 जा क्या होगा 56 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिला 14 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और ऐसा वीडियो मतलब वही क्लास 10 का जो बाकी सब चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।